चिराग पशुपति के बीच बीजेपी फंसी। किस फॉर्मूले से चिराग पशुपति दोनों को सेट करेगी बीजेपी? चिराग पशुपति में किसी एक की भी नाराजगी बीजेपी को पड़ सकती है भारी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्ष और एनडीए दोनों ने अपने घोड़े खोल दिए हैं। एक तरफ विपक्ष जहां इंडिया बनकर सत्ता में आने का दावा ठोक रही है, तो दूसरी तरफ एनडीए को एक बार फिर मोदी मैजिक पर भरोसा है। हालांकि विपक्ष और एनडीए में जनता किसको ज्यादा समर्थन देगी या तो वक्त बताएगा, पर इस समय इन दोनों धड़ों के लिए गठबंधन को मजबूत करना सबसे बड़ी चुनौती है। बात अगर विपक्ष की करें तो जिस तरह से इसमें बड़े बड़े दल शामिल हैं, उसको देखते हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर सभी की नजर रहेगी। अगर विपक्ष ऐसा फॉर्मूला बनाने में कामयाब हो गया जिस पर कि इंडिया के सभी घटक दल सहमत हो, तो फिर लोकसभा चुनावों में मजेदार मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन बात एनडीए की करें तो बिहार में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती अभी भी चिराग पासवान और पशुपति पारस को साधना है। हालांकि ये दोनों नेता अब एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन अभी तक इसमें सीट बंटवारा नहीं हुआ है। ऐसे में बीजेपी कैसे इन दोनों नेताओं की मांगों को पूरा करेगी, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे भी जदयू के साथ गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी किसी भी हालत में बिहार में अच्छा प्रदर्शन करना चाह रही है। वही पार्टी लगभग 30 सीटों पर चुनाव लड़ने का संकेत दे चुकी है। ऐसे में मात्र 10 सीटों में चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को बीजेपी कैसे संतुष्ट कर पाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा। वहीं बात चिराग पासवान और पशुपति पारस की करें तो लोजपा के बिखरने के बाद इन दोनों के बीच जो दूरियां आई है वह अब भी बरकरार है। हालांकि बीते दिनों चिराग ने जब पशुपति का पैर छूकर आशीर्वाद लिया तो लोगों को ऐसा लगा था कि शायद अब लोजपा फिर से एकजुट हो जाए, लेकिन बाद में इन दोनों ही नेताओं ने ऐसी किसी संभावना से इनकार कर दिया। इसके साथ ही ये दोनों ही नेता हाजीपुर सीट पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन लड़ाई सिर्फ हाजीपुर सीट तक ही सीमित नहीं है। दरअसल चिराग पासवान यह संकेत दे चुके हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी पिछले चुनाव में जिन 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उसी पर उनकी पार्टी दावा ठोक सकती है। वहीं पशुपति पारस भी इन्हीं सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर चिराग और पशुपति दोनों की ही डिमांड एक जैसी होगी तो फिर बीजेपी सीट बंटवारा कैसे कर पाएगी? यानी कि यह मामला हाजीपुर को लेकर हो रही टक्कर से भी ज्यादा मुश्किलों भरा हो सकता है। इसके साथ ही अगर बीजेपी सीटों को लेकर तालमेल बिठा भी लेती है तो भी दोनों की 6 से 6 सीटों की डिमांड को पूरा करने के लिए भगवा पार्टी को कुर्बानी देनी पड़ेगी। वही एक संभावना यह भी है कि अगर बात नहीं बनी तो फिर चिराग पासवान और पशुपति पारस भी बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकते हैं। वैसे भी चिराग पासवान यह दिखा चुके हैं कि भले ही चुनावों में उन्हें जीत नहीं मिले, पर वह दूसरे का खेला बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। इसके साथ ही पशुपति अगर नाराज हुए तो महागठबंधन उन्हें अपने पक्ष में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा देगी। इस तरह चिराग पासवान और पशुपति पारस में भी किसी एक की भी नाराजगी से बीजेपी का खेल बिगड़ सकता है। अब देखना यह है कि बीजेपी इन दोनों नेताओं को साधने के लिए सीट शेयरिंग का कैसा फॉर्मूला लाती है।